नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। एक इंटरव्यू में रिचर्ड ग्रेनल ने कहा, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर थे, उन्हें रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रेनल ने बताया कि नामजद वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर हुकूमत पाकिस्तान से बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में ना कर सकी, उन्हें आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। रिचर्ड ग्रेनल ने कहा कि गुज़िश्ता ट्रंप इंतजामिया के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। पाकिस्तान की जेल में कैद रहनुमा ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे, कॉमन सेंस की बात करते थे। रिचर्ड ने कहा कि तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की है। असल बात यही है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को रिहा किया जाए। नामजद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल के बयान पर रद्द अमल देते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशा हैं। बानी पीटीआई की आज़ादी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। पीटीआई किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। इन बयानात से हट कर भी जो भी बानी की रिहाई की कोशिश कर रहा है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई के लिए मगरिब से आवाज़ उठाने वालों पर वाज़ेह होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल व आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। नौमुंतखब अमरीकी सदर के नामजद एलची के बयान पर रद्द अमल देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। इससे साफ जाहिर होता है कि बानी पीटीआई इसराइली असासा है। बानी पीटीआई के जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा न खास्ता सर निगू करना चाहते हैं। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत ट्रंप इंतजामिया के बयानात से कोई दबाव महसूस नहीं कर रही। जब ये लोग हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर बात करेंगे तो पाकिस्तानी हुकूमत भी जवाब देगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, यह कैसी बात है कि पहले अमरीका बानी पीटीआई को आज़ादी दिलवाएगा और फिर बानी पीटीआई कौम को अमरीका से आज़ाद करवाएंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करने वाले रिचर्ड ग्रेनल ने अभी तक अपना मनसब नहीं संभाला। जब वो ओहदा संभालेंगे तो उन्हें अपनी पूरी इंतजामिया से बात करना पड़ेगी। उस वक्त उन्हें बताया जाएगा कि माजी में बानी पीटीआई और उनके हामी अमरीका के खिलाफ बयानात देते रहे और अमरीका के किसी मफाद के नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशें तेज करने का मुतालबा। क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत फ़लस्तीन में क़त्ल व गारत का बाजार गर्म है। बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत हज़ारों अफराद को कत्ल किया जा चुका। फौरी जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। दुनिया भर में जहाँ ईसाई आबाद है वो गजा में जंगबंदी के लिए जोर लगाएं और आवाज़ उठाएं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ने क्रिसमस का केक काटा, मसीही बरादरी के नुमाइंदों को खिलाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मसीही बरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बाइस है। मुल्क की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और कौमी तरक्की में अक़लियतों और मसीही बरादरी की शराकत का एतराफ़। आर्मी की रावलपिंडी में सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च के क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी, केक काटा। आर्मी चीफ का कायदे आज़म को भी ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। कहा, कायदे आज़म के नज़रियात इलाकाई सालमियत से लेकर अंदरूनी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान को कायद के तसव्वुर करदा पुरअमन और खुशहाल मुल्क में तब्दील करने के लिए अपने इज्तिमाई अज़म का अदा करते हैं। तमाम शहरी इसके लिए अनथक मेहनत करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अगले माह से अक़लियतों के लिए माइनॉरिटीज़ कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। लाहौर में मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। तकरीब से खिताब में कहा, कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो वो सबकी वज़ीर आला हैं। उनकी तमाम तवज्जो एक ऐसे माशरे की तश्कील पर है जहाँ किसी को ये खौफ ना हो कि कोई मार देगा या घर जला देगा।
मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की जानिब से ही मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, नवाज शरीफ कहते हैं मसीही बरादरी भी उतनी ही पाकिस्तानी है जितनी हम हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी शब ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना उल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर जवानों पर फख्र है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त ऑपरेशन करके दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश कौमी जोशो जज्बे से मनाया गया। कराची में कायद के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चौबन दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और मेयर कराची की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी पर हाज़िरी, परचम कुशाई की। मज़ार कायद आमद पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। मज़ार कायद पर हाज़िरी के बाद गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, उन्होंने विफाक से कम रकम के इजरा और मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास ना बुलाने की शिकायत की है। उस पर कामरान खान रिसोरी बोले, अगली बार वज़ीर आज़म से पैसे मांगें तो कराची की सड़कों के लिए भी मांग लें ताकि सड़कें बन जाएं। इस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गवर्नर साहब आदत से मजबूर हैं, हालांकि वो सिर्फ कराची के नहीं पूरे सिंध के गवर्नर हैं। कराची उनका शहर है, उन्होंने कराची और बाकी सिंध में कोई फर्क नहीं रखा। पाराचनार में इलाज मुआवजा ना मिलने के बायस इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 100 से जायद हो गई। तहसील चेयरमैन अपर कुरम आगा मुजम्मिल का दावा, जिले इंतजामिया के मुताबिक इलाके में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगा जिला कुरम पहुँच गया। टल पाराचनार मरकजी शाहराह 77 रोज से बंद होने से शहरी मुश्किलात का शिकार। पाराचनार समेत 100 से जायद सरहदी इतिहाद के मकीन भी मुतासिर। रास्ते खोलने के लिए पाराचनार में 6 रोज से धरना जारी। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में भी एहतजाजी धरने। कराची में धरने के बायस नुमाइश शुरंगी पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। इस्लामाबाद में धरने के शुरका का इलाके में खुराक और दवाओं की किल्लत खत्म करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कुरम में अद्वियात की किल्लत से 100 बच्चों की अमवात की खबर को मनगढ़ंत करार दे दिया। एक बयान में कहा, तमाम ज़रूरी अद्वियात रोज़ाना की बुनियाद पर कुरम पहुँचाई जा रही हैं। अवाम से अपील है, ऐसी मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरों पर यकीन ना करें। कुरम में तमाम बुनियादी ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA का पाराचनार में रिलीफ ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात पहुँचाई गईं। मरीजों को इस्लामाबाद के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर भी मरीजों की मुंतकली के लिए मख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुख और मुसीबत की घड़ी में वफाकी हुकूमत पाराचनार और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़ी है। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत और JUI के दरमियान तमाम इख्तलाफात दूर हो गए हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का 26वीं तरमीम की रोशनी में मिनोअन नोटिफिकेशन मुमकिना तौर पर आइंदा 2 रोज़ में जारी हो जाएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी के मुतालबात से मुताल्लिक़ सवाल पर कामरान मुर्तज़ा ने GE न्यूज़ को बताया, ये तय हो गया है कि कुछ अरसे बाद इस एक्ट में एक और तरमीम आएगी। नई तरमीम में वजारत तालीम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मदारिस की स्वाबदीद होगी, जिससे मदारिस के तमाम धड़ों के मुतालबात पूरे हो जाएंगे। PTI के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी PTI के बगैर कोई भी बातचीत बेमानी रहेगी। कमेटी बिल्कुल बाइख्तियार है, लेकिन फैसला बानी PTI को करना है।
हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में पहला मुतालबा बानी से मुशावरत के लिए मुनासिब माहौल में मुलाकात का रखा है। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, बानी PTI ने सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबात पर समझौता न करने का कहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ फौजी अदालतों पर सियासत ना करे। अपील के फॉरम्स मौजूद हैं। फौजी तनसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ही चलाया जाता है। फौजी अदालतों के खिलाफ मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। पाकिस्तान इस मामले पर अपने इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स से बात करके यकीन दहानी कराएगा कि फौजी अदालतों की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कानून के तकाज़ों के मुताबिक है। बिलावल भुट्टो जरदारी की इमाराती वजीर शेख नयान बिन मुबारक अल नहयान से घोटकी में मुलाकात। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। मुत्तहदा अरब इमारात और पाकिस्तान के समाजी और तिजारती राबतों में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी। पोप फ्रांसिस और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मसला फ़लस्तीन के लिए पोप फ्रांसिस के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़, समाजी और माशी इंसाफ, इंसानियत के लिए खिदमात और दुनिया में अमन के लिए पोप फ्रांसिस की काविशों को सराहा। गवर्नर हाउस कराची में कायदे आज़म की विलादत का जश्न, सालगिरह का केक काटा गया। बाद क्रिसमस की पुरवकार तकरीब में मुनक़िद हुई। रूस, तुर्की, जापान, ईरान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल शरीक हुए। क्रिसमस की तकरीब में हिंदू, सिख, पारसी और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ की नुमाया शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध ने शुरा के हमरा क्रिसमस का केक काटा, बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह, 39 अफराद हलाक, 28 जख्मी। तैयारे में अमले समेत 67 अफराद मौजूद थे। मुसाफिरों का ताल्लुक आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस से है। मुसाफिर तैयारा बाकू से ग्रोजनी, चेचनिया जा रहा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक परिंदा टकराने के बाद तैयारे की हंगामी लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। मज़ीद तहकीकात जारी। रूसी सदर पुतिन का इजहार अफसोस, इमदादी सरगर्मियों में ताउन की यकीन दहानी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान गम की इस घड़ी में आज़रबाईजान के साथ है। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6, कल्लात में -4 डिग्री रिकॉर्ड। गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। मुल्क के सरतरीन इलाकों में लह -13 डिग्री के साथ सर फहरिस्त। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के साथ स्मॉग का सिलसिला जारी। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। टैंकर ड्राइवर को रेंजर्स एहलकार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने के बाद हुकूमत मुकर गई। शुगर माफिया को खुला छोड़ दिया गया है। IMF सरमायादारों पर टैक्स लगाने की बात करता है, ये मजदूर और किसान पर टैक्स लगा देते हैं। मंडी बहाउद्दीन में किसान मार्च से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs माफिया ने हजारों अरब रुपए ना बनने वाली बिजली के वसूल किए। हम ऐवानों का घेराव करेंगे, अपनी तहरीक को गली गली फैलाएंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। वेटिकन सिटी में दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस की मशरिक़ वस्ता में अमन, गजा में जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और गजा में इमदाद पहुँचाने की दुआ। क्रिसमस पर वाइट हाउस की दिलकश और खूबसूरत सजावट। अमरीकी सदर बाइडन ने मुबारकबाद पैगाम के साथ वीडियो शेयर कर दी। लंदन में शहजादी केट मिडल्टन ने वेस्टमिंस्टर एबे में क्रिसमस की तकरीब की मेज़बानी की। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी मसीहियों को मुबारकबाद। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स की भी क्रिसमस पर मुबारकबाद। गजा में जारी इसराइली मज़ालिम। मसीही मुक़द्दस शहर बैतुल्लहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस सादगी से मनाया गया। इसराइली हमलों से दरबदर गिरजाघरों में पनाह लिए हुए गजा के मसीहियों का त्यौहार जंग ज़दा माहौल में अफसुर्दा रहा।
गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। हमास ने इसराइल की नई शराइत को मुआहदे में ताख़ीर का सबब करार दे दिया। इसराइल का हमास पर तयशुदा बातों से पीछे हटने का इल्ज़ाम। इसराइली फ़ौज के गजा के पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले। 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मक़बूज़ा मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन, 8 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने इसराइली टैंक को धमाके से उड़ा दिया। इसराइल का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बाज़ाब्ता एतराफ़। ईरान का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया। इसराइल बच्चों पर गोलियां बरसा रहा है। पोप फ्रांसिस की इसराइल पर तनकीद। पोप के बयान पर इसराइल ने वेटिकन के सफीर को तलब कर लिया। पेरिस में शामिल किया। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड की बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए तैयारियां मुकम्मल। खिलाड़ियों की सेंचुरियन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस। कप्तान शान मसूद का कहना है कि यहां की कंडीशन फास्ट बॉलर्स और बैटर्स के लिए साजगार है। 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज आज सेंचुरियन टेस्ट के साथ शुरू होगी। पाकिस्तान ने मैच के लिए फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टीम में वापसी। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म। अब्दुल्ला शफीक की जगह टीम में शामिल। टीम में रेगुलर स्पिनर को शामिल नहीं किया गया। चैंपियंस T20 कप का टाइटल स्टैलियंस ने जीत लिया। फाइनल में मार्कोस की टीम 200 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। 5 गेंदें कबल 124 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद अली 3, जहादात खान और उस्मान तारिक ने 2-2 विकेटें लीं। स्टैलियंस ने यासिर खान ने शानदार सेंचुरी स्कोर कर मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए थे। इख्तितामी तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतरीन अंदाज में जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। फाइनल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में आज के पहले मैच में जौहर जवान्स ने क्लिफ्टन पॉपुलर को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में गुलशन गबरूज और DHA दबंग्स आमने सामने। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और 5 जनवरी को होने वाली कराची मैराथन के लिए रनर्स का जोश उरूज पर। मर्द व खवातीन रनर्स के साथ साथ बुजुर्ग रनर्स भी खुद को मनवाने के लिए पुरअज़म। सी व्यू पर समंदर की लहरों के संग सुबह सवेरे रनर्स की कराची मैराथन के लिए भरपूर तैयारियां।